गाइस वाईफाई 7 में ओवर 6 और 6E इतने सारे इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं दैट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आप पक्का चेक करोगे आपके नेक्स्ट लैपटॉप, फोन, राउटर, टीवी सब में वाईफाई 7 है या नहीं है। सो गाइस वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग टेक वर्ल्ड, दिस इज सौरभ एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट वाईफाई 7। सो द फर्स्ट फीचर वी आर गोइंग टू गेट इन वाईफाई 7 इज इनसेन हाई स्पीड। तो गाइस सबसे पहले हमें मिलने वाला है 46 Gbps तक का स्पीड, वेयर एज हमें वाईफाई 6E में मिलता था 9.6 Gbps। तो इन रियलिटी हमें कुछ और ही मिलता है और थियोरेटिकली कुछ और प्रॉमिस होता है। तो अगर आप इन रियलिटी बात करो पर्सनली मेरे से, तो यार 3 to 4 Gbps तक की स्पीड, 3 to 5 Gbps की स्पीड आप आराम से मिल जाएंगे, वेयर एज इन वाईफाई 6E हमें मिलते थे 1.5 to 2 Gbps मैक्स। सो हमारा जो मैक्स था वहां पे, यहाँ पे हमारा लोअर रेंज है, सो काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। और ओवरऑल अगर आप देखो तो वाईफाई 7 में सबसे ज्यादा जो कुछ इंप्रूव होने वाला है वो है स्पीड। सो गाइस अब हम चलते हैं अपने सेकंड इंप्रूवमेंट में, दैट इज गोइंग टू बी बेटर 6 GHz बैंड। तो गाइस वाईफाई 6E में 6 GHz बैंड इंट्रोड्यूस किया गया था एंड दैट वाज द अर्ली स्टेज। पहले हमें 2.4 GHz और 5 GHz मिलता था और 6 GHz बैंड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था विद वाईफाई 6E। सो गाइस यहाँ पे बेटर किया गया उसमें विद बेटर कनेक्टिविटी एंड बेटर रेंज। सो अगर वाईफाई 7 में आप यूज करते हो 6 GHz बैंड एज कंपेयर टू 6E, इट इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर देन कंपेयर टू वाईफाई 6E। सो गाइस अब हम चलते हैं अपने थर्ड इंप्रूवमेंट में, दैट इज गोइंग टू बी हायर बैंडविड्थ। सो गाइस वाईफाई 6E में हमें मिलता था 160 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ, वेयर एज इन वाईफाई 7 वी गेट वॉपिंग 320 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ। सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन सिंपल वर्ड्स। सो गाइस अगर आप कहीं जा रहे हो तो एक हाईवे है, वहां पे 8 लेन्स है। सो गाइस अगर आप कितनी भी गाड़ियां, अगर 100-150 गाड़ियां हैं, तो उन्हें लाइन लगा के जाना पड़ेगा, एक के पीछे एक जाना पड़ेगा। इवन तो बहुत सारे लोग को जाना है, बट जो रोड है वो थोड़ा छोटा है, दैट्स 8 लेन ओनली। सो हमें लाइन लगा के स्लोली जाना पड़ेगा। तो यही होता है हमारे राउटर के साथ, हमारे कनेक्शन के साथ। तो होता है क्या है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा भेजना है डेटा, तो हमारा जो बैंडविड्थ है दैट वाज 160 मेगाहर्ट्ज वाईफाई 6E के केस में, तो वो उसके हिसाब से ही डेटा जाता था। तो बट यहाँ पे जो हमारा रोड है वो डबल कर दिया गया विद वाईफाई 7। सो जो पहले 8 लेन का रोड था वो अब हो चुका है 16 लेन का रोड। तो ज्यादा लोग अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच पाएंगे। यही होने वाला है हमारे डेटा के साथ। हमें 1 GB का डेटा भेजना था, तो हम अब ज्यादा जल्दी भेज पाएंगे क्योंकि हमारा बैंडविड्थ डबल हो चुका है। सो इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन फास्टर स्पीड्स इन सिंपल वर्ड्स। सो गाइस लेट्स गो टुवर्ड्स आवर फोर्थ इंप्रूवमेंट, दैट इज गोइंग टू बी 4K क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो गाइस लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इन द सेम वे जैसे हमने बैंडविड्थ को समझा था। तो सो गाइस सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग हाईवे का। सो गाइस यहाँ पे अगर आप मान के चलो 4 की 8 या फिर 8 की 16 लेन्स हमने तो कर दी, बट द थिंग इज जो फुटप्रिंट है एक बस का या फिर एक किसी कार का, तो वो एक नंबर ऑफ लोग कैरी करेंगे। तो गाइस अगर आप मान के चलो ज्यादा गाड़ियां तो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जा रही है थोड़ी जल्दी, बट यहाँ पे हम और मॉडिफाई करके इसको ज्यादा लोग को भी जल्दी पहुंचा सकते हैं। सो हाउ वी कैन डू दैट? सो अज्यूमिंग एक बस है, उसका जो फुटप्रिंट है उस रोड पे, तो वो तो उसके इतना ही है। सो पहले उसकी कैपेसिटी मान के चलो 10 लोगों को कैरी करने की थी, तो हमने उस बस को इंप्रूव करके एक डबल डेकर बस बना दिया। सो नाउ हमारे पास 8 सीटें और आ गई। सो नाउ सेम फुटप्रिंट पे जो पहले 10 लोग अपने डेस्टिनेशन पे जाते थे, अब 18 लोग जाते हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद 4K कैम। तो यहाँ पे 20% मोर डेटा पैक किया जाएगा पर ट्रांसमिशन, बिकॉज वाईफाई 7 एक हायर लेवल ऑफ मॉड्यूलेशन यूज करता है, जिसमें जहां पे वो 10 बिट्स इंफॉर्मेशन पहले कैरी कर सकता था एक सिंबल में, अब वो 12 बिट्स कैरी कर सकता है। दैट विल इंप्रूव द एफिशिएंसी और ज्यादा डेटा ट्रांसमिट हो सकते हैं कम टाइम में। सो गाइस लेट्स गो टुवर्ड्स आवर फिफ्थ इंप्रूवमेंट, दैट इज गोइंग टू बी मल्टी लिंक ऑपरेशंस। सो गाइस इसमें क्या होता है, अगर आप पहले अपने वाईफाई में कनेक्टेड होते थे 5 GHz, 6 GHz, 2.4 GHz किसी में भी कनेक्टेड होते हैं, तो वहां पे जो सबसे स्ट्रॉन्गर कनेक्शन है 5 का हो या फिर 6 का हो, जिसका भी हो, वो यूज होता था। वेयर एज विथ वाईफाई 7 आपके दोनों के दोनों बैंड जो है वो यूज होंगे यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, एंड दैट विल रिजल्ट इन मोर डेटा ट्रांसफर इन लेस टाइम। और गाइस यहाँ पे आपके दोनों के दोनों बैंड यूज भी होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पहले वेस्ट हो रहा था एक बैंड कुछ काम का नहीं था, अब दोनों से डाटा ट्रांसमिट होगा। दैट इज द बिग इंप्रूवमेंट दैट वी आर गोइंग टू गेट विद वाईफाई 7। सो गाइस लेट्स गो टुवर्ड्स आवर सिक्स्थ इंप्रूवमेंट, दैट इज गोइंग टू बी 16x16 MU MIMO। सो गाइस ये क्या है? सो गाइस अगर वाईफाई 5 या उससे पहले की बात करें तो वहां पे SU MIMO होता था, वहां पे एक डिवाइस के साथ ही राउटर एक बार कम्युनिकेट कर सकता था, बाकी डिवाइसेस को वेट करना पड़ता था। तो अगर आपके हाउस होल्ड में 4 डिवाइसेस हैं तो वो राउटर एक बार एक से कम्युनिकेट करने के बाद फिर दूसरे के पास आता था, फिर तीसरे के बाद, तो उन्हें लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ता था अपनी बारी के लिए। सो इसमें क्या होती थी, लेटेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। सो गाइस वाईफाई 5 में इंट्रोड्यूस किया गया 4x4 MIMO। सो यहाँ पे 4 डिवाइस के साथ एक बार आपका राउटर कम्युनिकेट कर सकता था। वाईफाई 6 में वो चीज बढ़ाकर
अंदर 8 कर दिया गया। सो गाइस आपका जो राउटर है वो एक बार में 8 डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब आपके घर में अगर 10 डिवाइसेस हैं तो 8 के साथ वो एक बार कम्युनिकेट करेगा, बाकी 2 को वेट करना पड़ेगा उनके टर्न आने का। सो गाइस यही चीज यहां पे और बेटर करके 16x16 कर दिया गया है। सो गाइस अगर आपके पास 16 डिवाइसेस तक है वो एक बार कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके वाईफाई 7 के राउटर के साथ। सो गाइस यहां पे कोई भी लेटेंसी, कोई भी लैग नहीं होगा अगर आपके पास 16 डिवाइसेस तक है आपके घर में। सो इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग फॉर गेमर्स एंड लाइव स्ट्रीमर्स। सो गाइस लेट्स गो टुवर्ड्स आवर लास्ट इंप्रूवमेंट, दैट इज गोइंग टू बी मल्टी आरयू पंक्चरिंग। सो गाइस ये क्या है? सो द थिंग इज कि अगर आपका राउटर कोई डाटा आपको भेजता है ओवर 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज किसी भी बैंड में, तो वो मल्टीपल चैनल्स में भेजता है और मल्टीपल चैनल्स के अंदर सब चैनल्स भी होते हैं। तो अज्यूमिंग आपका फ्रेंड भी है, आपके घर के बगल ही में रहता है, वो भी एक वाईफाई राउटर यूज करता है, आप भी यूज करते हो। सो यहाँ फॉर एग्जांपल आपके चैनल नंबर 6 को ले लेते हैं और आपका फ्रेंड का भी एक राउटर है और जो उसका सिग्नल आपके चैनल नंबर 6 के सब चैनल्स में इंटरवीन कर रहा है, इंटरफियर कर रहा है सिग्नल के साथ। तो वाईफाई 6 और उसके पहले में ये होता था कि आपके पूरे के पूरे चैनल को या तो शट डाउन कर दिया जाएगा या तो 90% एफिशिएंसी उसकी खत्म हो जाएगी। तो मुश्किल से वो या तो वो 10% एफिशिएंसी पे वो चैनल ऑपरेट करेगा या तो वो पूरा का पूरा चैनल ही बंद हो जाएगा। सो यहाँ पे रिजल्ट ये होते थे कि जो बाकी बचे हुए चैनल उन पे सारा लोड आता था और ओवरऑल स्पीड आपकी कम हो जाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ऑफ सिग्नल। तो गाइस यहाँ पे ये प्रॉब्लम ज्यादातर मेट्रो सिटीज में होती है जहां पे एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारा राउटर होता है, वहां पे ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा कॉमन है। सो गाइस इसका सॉल्यूशन था मल्टी आरयू पंक्चरिंग जो वाईफाई 7 के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। सो गाइस यहाँ पे होता ही है अगर उसका सिग्नल आपके 6 नंबर चैनल के सब चैनल्स में इंटरवीन कर रहा है, अज्यूमिंग वो हैम्पर कर रहा है 20% ऑफ द टोटल सब चैनल, तो गाइस वो चैनल नंबर 6 पूरा बंद नहीं होगा, ना ही उसके 90% एफिशिएंसी बंद कर दी जाएगी और वो 10% पे ऑपरेट करेगा। यहाँ पे वो 20% जो डिसरप्टेड सिग्नल आ रही है उसको ही बस साइड किया जाएगा और बाकी 80% पे आपका पूरा का पूरा वो चैनल ऑपरेट करेगा, जिसके कारण से जितना इंटरफेरेंस हो रहा है उतना ही रिड्यूस स्पीड आपको मिलेगा और पूरा का पूरा चैनल फंक्शन करेगा एज इट शुड बी। सो गाइस ये थी सारी की सारी इंप्रूवमेंट जो आने वाले वाईफाई 7 में ओवर वाईफाई 6E एंड 6। सो गाइस यहाँ पे गेमर्स और वीडियो स्ट्रीमर्स की तो बल्ले बल्ले होने वाली है क्योंकि लेटेंसी भी काफी कम होने वाला है, स्पीड भी काफी बढ़ने वाला है हमारा। सो गाइस दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट इंप्रूवमेंट ओवर वाईफाई 6E। सो गाइस आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू गाइस। सो गाइस अगर इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक दैट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको इस तरीके के टॉपिक पसंद आते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।